आज खुश हैं? आप खुश हैं कि नहीं हैं? दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब मैं परमेश्वर के घर में गया। दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब मैं प्रभु के घर में गया। हम एक भजन गाते हैं पंजाबी में, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। दाऊद कहता है मैं खुश होता हूं जब मैं परमेश्वर की हजूरी में जाता हूं। आपको पता है इस दुनिया में रहना, इस पृथ्वी पर रहना एक बहुत बड़ा अनुभव है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपको पता है इस लाइफ के बाद हम दोबारा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए पहला अनुभव है और आखिरी अनुभव है। लेकिन बाइबल इसके उलट और इसके ऑपोजिट हमें बताती है कि एक समय ऐसा आने वाला है जब हम जीसस के साथ, यीशु मसीह के साथ दोबारा फिर इस पृथ्वी पर रहेंगे। ये बहुत बड़ी आशा है और ये बहुत बड़ी बात है जो कलीसिया को आज समझनी चाहिए। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं? बहनें मुझे ज्यादा खुश लग रही है आज। बोलो हालेलुया। भाई आप भी आज खुश हों क्योंकि परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा, जल्दी देगा। ताली बजाकर थैंक्स करें, शुक्रगुजारी करें। प्रभु की जितनी ज्यादा आप शुक्रगुजारी करें उतनी कम है। आप जितना ज्यादा धन्यवाद परमेश्वर का करें उतना ही कम है, क्योंकि इसी शरीर में ही आप उसका धन्यवाद कर सकोगे। दाऊद कहता है कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, मृत्यु में कौन तुझे धन्यवाद कहेगा। जब तू सो जाएगा और उजाड़ में चला जाएगा तो कौन परमेश्वर को याद करेगा। यही समय है कि आप अपने शरीरों से जितना ज्यादा परमेश्वर का नाम ले सकते हैं उतना ही कम है। जितना ज्यादा आप प्रभु का नाम लेंगे आप उतने ही ज्यादा परमेश्वर के साथ मिल जाएंगे, उसके साथ आप यूनाइट हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। और आज जैसे ही आप प्रभु की हजूरी में हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु की हजूरी में, आपका वेलकम करता हूं चमकौर साहिब चर्च में। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं इस चर्च के लिए बना रहा है। प्रभु बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स मेरे लिए, आपके लिए बना के बैठा है और वो एक बार एक, वन बाय वन उसको पूरा करने जा रहा है। जो भी सपने, जो ड्रीम्स आपने खुदा के काम के लिए देखे हैं, खुदा उसको पूरा करेगा। उसके लिए आपने तत्पर और होशियार और आत्मा में जागते रहना है और चुप रहना है। सब बोलो क्या करना है? क्या करना है? आपकी आवाज बड़ी थोड़ी है। चुप, बी क्वाइट, चुप रहना है और प्रभु के अवसर को मौका देना है, परमेश्वर के काम को मौका देना है। आपने चुप रहना है। और आज प्रभु का धन्यवाद आज के समय के लिए, जितने ऑनलाइन भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर उनको भी बहुत आशीष दें। बहुत सारे पार्टनर्स, व्यूअर्स, कलीसिया के लोग इस सेवकाई के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, इस मिनिस्ट्री को वो दिल से प्यार करते हैं। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको कितनी आशीष दी है। और सबसे बड़ी आशीष हमारे जीवन में ये है कि हम जो करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर की, ये उसकी ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में। और जब मैं इतने सारे लोगों को हर एतवार को अपने आगे बैठे हुए देखता हूं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखता हूं, तो मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए होता हूं क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं प्रभु को प्यार करने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और हमारे चर्च के ऊपर एक स्पेशल ब्लेसिंग है। कल मेरी किसी पास्टर के साथ बात हो रही थी और वो मुझे कह रहा था कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेवक आते हैं, ऐसे पास्टर्स आते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेवक आते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में है, चाहे वो प्रभु का सेवक है, चाहे वो कलीसिया है, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इस चीज के लिए हम हमेशा करते हैं कि प्रॉब्लम तो आती है लेकिन प्रभु उस प्रॉब्लम के लिए हमारे लिए रास्ता भी निकाल देता है। बोलो हालेलुया। सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, उसने मुझे कहा कि सेवकों का बहुत बुरा हाल है। जो पास्टर्स हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं,
उनके परिवारों में बहुत सारी समस्याएं हैं, और उसने मुझे कहा कि मैंने आपको देखा है, आपकी फैमिली को, आपकी कलीसिया को देखा है कि आप लोग कहां थे और कहां से कहां आ गए। उसने मुझे यह बात कही। और एक भाई मुझे मिला, उस भाई ने मुझे कहा कि मैं जब आप छोटे होते थे मैं आपको देखता था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो इमोशनल हो गया और इमोशनल होकर मुझको बोलने लगा, यार आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितना ज्यादा हार्डवर्क किया है, आपका वचन प्रचार, आपकी मिनिस्ट्री, वो प्रभु में नहीं है, वो व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं है, पर उसने जब ये बात मुझे कही कि मैंने देखा है कि आप जब से लगे हुए हैं, आप तब से वैसे ही लगे हुए हैं, हटे नहीं, तब से आप डटे हुए हैं। और जब मैं आपके प्रवचन सुनता हूं, मैं चर्च तो नहीं आता हूं, लेकिन जब मैं सुनता हूं तो मैं जब भी परेशान होता हूं, मैं परेशानी से बाहर आ जाता हूं, ठीक हो जाता हूं। उसने मुझे कहा कि आपको परमेश्वर ने कितना बदला, आपके वचनों में कितनी सामर्थ है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी करने वाला मेरा प्रभु है। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं, मैं सिर्फ वचन सुनाता हूं, काम करने वाला मेरा प्रभु है। मेरे प्रियो, इसी तरह से आपने भी उसी चाल में चलते जाना है, आपने भी उसी तरीके से परमेश्वर में बढ़ते जाना है। और आप देखेंगे आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में दिन प्रतिदिन आपको चीजें डिफरेंट दिखना शुरू होगी। अलगताई को आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर दिखाया है। सो परमेश्वर में बने रहना सबसे बड़ी बात है। और इतने सारे लोग जब प्रभु की हुजूरी में आते हैं, संडे का इंतजार करते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखें कितने सारे लोग बैठे हैं, यह परमेश्वर का प्यार है। और आने वाले समय में परमेश्वर आपके द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा और भी बहुत सारे लोगों को बचाने वाला है, और भी बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हैं और उनकी जिंदगियां बदलने वाली है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमने प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में अपनी आत्मा को बचा के रखना है। किसको बचाना है? बोलो बोलो, किसको बचाना है? आत्मा को। यीशु मसीह ने अपनी जान देते समय क्या कहा था? हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथों में देता हूं। आपने किसे बचाना? अपने प्राणों को। बाइबल कहती है मनुष्य अगर सारी जगत को कमा ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? आप फेमस बन जाएं, पैसा कमा लें, आप बहुत बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन आप अपने प्राण की हानि उठाएं तो उसका क्या फायदा, क्या लाभ? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम परमेश्वर की हुजूरी में, चर्च में इसलिए आते हैं ताकि हम प्रभु से मिल सकें। इतने सारे लोग जब प्रभु की वर्शिप करें, आराधना करें, तो हम परमेश्वर के साथ मिल जाएं, उसके साथ बात कर सकें। इसलिए अपने प्राणों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने बचा के रखना है। आज कई विश्वासी ऐसे हैं जिनके प्राण जो है वो शैतान के हाथ में है, या वो अपने प्राणों की हानि कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है आपने अपने प्राणों को बचाना है। चर्च में आने के क्या फायदे हैं? हम कई प्रकार की बुराइयों से बचे रहते हैं, शैतान के अटैकों से बचे रहते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं, हम इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में देखते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। चर्च आने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, और सबसे बड़ी चीज, हम मसीह का, हम प्रभु का एक फैमिली है, एक परिवार है, और इसलिए हम एवरी संडे प्रभु की हुजूरी में आते हैं। सो परमेश्वर का आत्मा आज आपको जो वर्ड देने वाला है, मेरा वर्ड है चुप रहो और देखो। अपने पड़ोसी को बोलो, बी क्वाइट एंड सी, चुप रहो और देखो। एक वचन मेरे साथ पढ़िए, निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसके 14 वचन में। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14। बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन,
पंजाबी में कूच की किताब कहते हैं। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 से हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। स्क्रीन पे दिखाओ बेटा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। एक बार मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल में सब लोग पढ़ें। एक बार फिर बोलो, सब मेरे पीछे बोलो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। एक बार फिर बोलो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। आज मेरा विषय है चुप रहो और देखो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का यह प्रॉमिस है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह बात की और कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू, इसलिए तुम क्या करो, चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए लड़ता है जो व्यक्ति चुप रहता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए काम करता है जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए चुप रहता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए बोले तो आपको क्या करना है, बोलो क्या करना है। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप घर में जाओ और अपनी पत्नी को बोलो, सॉरी आज अपोस्टल जी ने बोला मैं बोलूंगा नहीं। या ऐसा नहीं कि अब मैंने मौन व्रत रख लिया, अब मैं चुप हूं। आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप कुछ भी बोलो, गीत गाओ, वचन बोलो, पर जो चुप रहने का यहां पे परिभाषा, चुप रहने का जो यहां पे एक मीनिंग है, वो ये है कि वो काम जो परमेश्वर ने करना है वो आपने नहीं करना है। जो काम परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है उसका मौका आपने परमेश्वर को ही देना है, खुद नहीं करना है। कई बार कुछ लोग होते हैं परमेश्वर का काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक भाई मुझे मिला, मैंने पूछा भाई आप क्या करते हो? बोला मैं परमेश्वर का काम करता हूं। मैंने बोला ऐसा मत बोलो, आप बोलो मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। परमेश्वर का काम तो परमेश्वर ही कर सकता है, हम सिर्फ उसकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है चुप रहने का मतलब है कि हम परमेश्वर को मौका दें, उस पर निर्भर हो जाएं, उस पर डिपेंड हो जाएं। लास्ट संडे, उससे भी पिछले संडे मैं एक वचन दे रहा था। पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गीय धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। वो कहता है मेरा परमेश्वर, मतलब पौलुस जो है वो परमेश्वर पर निर्भर है। वो कहता है नथिंग एल्स, नो एनी होप इन दिस वर्ल्ड, बट माई गॉड विल सप्लाई एवरी नीड्स। मेरा परमेश्वर मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। सो वो कहता है यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आज आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। आप कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो सकते हैं। बीमारी आपको सता रही है, गरीबी आपको दबा रही है, काम बिजनेस आपके पास इतना अच्छा नहीं है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पीछे जाते हैं, लोग आपको सताते हैं, आपके अपनों ने आपको छोड़ा है, कई प्रकार की विरोधी ताकतें आपका विरोध करती है। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है तुमने चुप रहना है और यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। अगर वो बीमारी का युद्ध है तो परमेश्वर लड़ेगा, गरीबी का, कर्ज का, तरह तरह की परेशानियों का युद्ध है तो परमेश्वर लड़ेगा।
आजकल के समय में क्या होता है, लोगों का भरोसा परमेश्वर पर सिर्फ उस समय तक है जब तक वो चर्च में है। उसके बाद उनका ट्रस्ट खुदा के ऊपर बहुत कम हो जाता है। लेकिन आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा परमेश्वर पर हर समय होना चाहिए, और परमेश्वर आपको दिखाएगा कि वो आपके साथ है। परमेश्वर आपको दिखाएगा कि वो आपकी मदद करने के लिए खड़ा है। पवित्र वचन कहता है यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा, यहोवा तुम्हारे लिए जंग लड़ेगा। ये चुप रहना क्या है? व्हाट इज दिस साइलेंस मूड? ये चुप रहना विश्वास का चिन्ह है। सब बोलो, सब बोलो, ये विश्वास का चिन्ह है। जब आप चुप रहते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप विश्वास करते हैं। आप क्या करते हैं? विश्वास। बोलता कौन है? जिनको विश्वास, जिनको लगता है कि परमेश्वर नहीं है, जिनको लगता है कि मेरा हेल्प करने वाला कोई, वो खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जिनको विश्वास है मेरे पीछे मेरा खुदा खड़ा है, वो कभी बोलेगा नहीं, वो चुप रहेगा। और चुप रहना सबसे पहली बात क्या है? विश्वास का चिन्ह है। बोलो, किसका चिन्ह है? विश्वास का चिन्ह। दिस इज अ साइन ऑफ फेथ। इफ यू आर क्वाइट, यू आर साइलेंट, यू हैव अ फेथ। आपके अंदर परमेश्वर के लिए क्या है? विश्वास है। और विश्वास करने वाला व्यक्ति जो है वो चुप रहता है। पवित्र बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऊपर इतने सारे दुख दिए गए। प्रभु यीशु को कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों और पांवों में क्या किया? कीलें ठोकी गई, पसली में क्या मारा गया? भाला मारा गया। उसको बहुत सारी बुरी बुरी बातें बोली गई। उसकी दाढ़ी को क्या किया गया? नोचा गया, खींचा गया। क्या यीशु मसीह ने कुछ बोला? बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या यीशु मसीह ने कुछ बोला? इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोई मार रहा है तो आप चुप करके देख रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये एक अलग मैटर है। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है कि यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि इस चुप के पीछे एक बड़ा काम है, एक बड़ी आशीष है। इस चुप के पीछे एक परमेश्वर की बड़ी योजना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।